माय डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम आ गए हैं एग्रीकल्चर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका एग्जाम कल है और साइंस दोनों के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। जो पहला क्वेश्चन बोलता है वही ना, क्लास 12 और साइंस दोनों का क्या है, एग्रीकल्चर सेम है। तो क्वेश्चन में क्या सेम टू सेम पूछता है, दोनों का एग्जाम भी क्या है सेम डेट में होता है। तो बोलता है कृषि का अर्थ क्या है, तो केवल पशुपालन, केवल वानिकी, फसल उत्पादन एवं पशुपालन, उद्योग। दूसरा क्वेश्चन है भारत में अधिकांश लोग किस पर निर्भर है, उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा। खरीफ फसल बोई जाती है सर्दी में, गर्मी में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में। बोलता है रबी फसल की कटाई कब होती है, जून से जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, दिसंबर जनवरी। बोलता है धान किस प्रकार की फसल है, रबी है कि खरीफ है कि जायद है कि नकदी है। तो गेहूं किस मौसम की फसल है, खरीफ, जायद, रबी, वर्षा। हरी खाद का उदाहरण है गेहूं, ढैंचा, मक्का, चना। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है जैविक खाद का उदाहरण है यूरिया, डीएपी, गोबर खाद, पोटास। क्वेश्चन नंबर 9 फसल चक्र से लाभ होता है, मिट्टी की उर्वरता घटती है, उत्पादन घटता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, कीट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंचाई का मुख्य उद्देश्य है बीज बोना, फसल को पानी देना, कटाई, बुआई। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, कपास है, जूट है, धान है, रबर है। क्वेश्चन नंबर 12 नगदी फसल का उदाहरण है चावल, गेहूं, कपास, दाल। क्वेश्चन नंबर 13 मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग कहलाता है चट्टान, ह्यूमस, उपमृदा, सैल। 14 नंबर ह्यूमस बनता है चट्टानों से, मृत पौधों से, जल से, रेत से। क्वेश्चन नंबर 15 रेतीली मिट्टी की विशेषता है अधिक जल धारण, कम जल धारण, अधिक उपजाऊ, अधिक चिकनापन। क्वेश्चन नंबर 16 दोमट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, भवन निर्माण, कृषि, सड़क, खनन। क्वेश्चन नंबर 17 खाद और उर्वरक में अंतर है, कोई अंतर नहीं। बी नंबर खाद प्राकृतिक है, उर्वरक प्राकृतिक है। डी नंबर दोनों हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 18 रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है कंपोस्ट, बी नंबर गोबर, सी नंबर यूरिया, डी नंबर हरी खाद। क्वेश्चन नंबर 19 कृषि में जुताई का उद्देश्य क्या है, बीज नष्ट कराना, मिट्टी ढीली कराना, कटाई और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है बीज बोने की क्रिया कहलाती है जुताई, कटाई, बुआई, मड़ाई। 21 नंबर बोलता है कटाई के बाद दाने अलग करने की प्रक्रिया है, बुआई है, निराई है, मड़ाई है, सिंचाई है। खर पतवार होते हैं उपयोगी पौधे, हानिकारक पौधे, औषधीय पौधे या फलदार पौधे। 23 नंबर निराई का अर्थ है सिंचाई, कटाई, खरपतवार हटाना, जुताई। क्वेश्चन नंबर 24 कृषि में कीटनाशक का प्रयोग होता है फसल बढ़ाने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए, खाद बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 जैविक कृषि में प्रयोग होता है रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैव खाद, यूरिया। 26 जायद फसल बोई जाती है वर्षा में, सर्दी में, गर्मी में, शीत ऋतु में। 27 जायद फसल का उदाहरण है गेहूं, चना, तरबूज, धान। भारत की प्रमुख तिलहन फसल है गेहूं, सरसों, मक्का, चावल। 29 नंबर दलहन फसल का उदाहरण है चना, धान, कपास, गन्ना। गन्ना किस प्रकार का फसल है, खाद्य है, तिलहन है, नगदी है, दलहन है। कृषि उत्पादन निर्भर करता है वर्षा पर, मिट्टी पर, सिंचाई पर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 मिट्टी संरक्षण का अर्थ है मिट्टी नष्ट कराना, मिट्टी बचाना, भवन बनाना, सड़क बनाना। 33 जल संरक्षण से लाभ है सूखा बढ़ता है, कृषि घटती है, सिंचाई की सुविधा, बाढ़ आती है।
क्वेश्चन नंबर 34, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का छोटा आधार है, मुख्य आधार है, गौण आधार है, कोई आधार नहीं है। 35, पशुपालन का संबंध है फसल से, जानवरों से, वन से, उद्योग से। 36, मिश्रित कृषि में होता है केवल फसल, केवल पशुपालन, दोनों कोई नहीं। 37, डेयरी कृषि का संबंध है फसल, दूध उत्पादन, वानिकी, मछली। 38 नंबर है मत्स्य पालन का संबंध है पशु, मछली, पक्षी, फसल। 39, कृषि यंत्र का उदाहरण है हल, हथौड़ा, आरी, कुल्हाड़ी। 40, आधुनिक कृषि में प्रयोग होता है परंपरागत हल, ट्रैक्टर, बैल, लकड़ी। 41, हरित क्रांति का संबंध है उद्योग, कृषि, उत्पादन, खनन, व्यापार। क्वेश्चन 42, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख लाभ है उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में कमी, बेरोजगारी, सूखा। 43, कृषि का वैज्ञानिक उत्पादन कहलाता है भूगोल, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन। 44, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है खाद, सिंचाई, जुताई, कटाई। 45, सिंचाई का पारंपरिक साधन है नहर, कुआं, ट्यूबवेल, पंप। 46, आधुनिक सिंचाई साधन है कुआं, तालाब, ड्रिप सिंचाई, रहट। फसल बीमा का उद्देश्य है फसल नष्ट करना, किसान फसल की सुरक्षा, उत्पादन घटाना और कर। फसल बीमा क्या है? हाल फिलहाल अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है, चल रहा है, तो ये फसल बीमा है। तो 48 में बोलता है भारत में कृषि मौसमी व्यवस्था है क्योंकि भूमि कम है, वर्षा पर निर्भर है, मशीनें कम है, किसान कम है। 49 नंबर, जैव खाद पर्यावरण के लिए होती है हानिकारक, उपयोगी, विषैली, बेकार। क्वेश्चन 50, कृषि का भविष्य निर्भर है प्राकृतिक संसाधनों पर, तकनीक पर, किसानों पर, उपयुक्त सभी। तो 50 तो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इससे एक भी क्वेश्चन कल का एग्जाम में आपसे बाहर नहीं जाएगा। आप कुछ सब्जेक्टिव देंगे, उससे भी क्या है बाहर नहीं जाएगा। आप लोग सिर्फ क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो क्या शेयर करना है, इतने ही पढ़ के जाना है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। सब्जेक्टिव में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो बोलता है निम्न में किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 51 में बोलता है कृषि की परिभाषा, ये क्या है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कोई फैमिली में क्या है कृषि किसान ही होगा। उसका बाद बोलता है खरीफ फसल क्या है। 53, रबी फसल का एक उदाहरण दे। 54, हरी खाद क्या है। सिंचाई का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन 56, कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। फसल चक्र से क्या लाभ है। 58, जैविक खाद के नाम लिखिए। 59, मिट्टी संरक्षण क्या है। 60, उर्वरक और खाद में अंतर बताइए। 61, भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। खरीफ एवं रबी फसलों में अंतर बताइए, जो क्या है बहुत आसान है। कृषि एवं सिंचाई के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। जैविक कृषि क्या है, इसके लाभ लिखिए। मिट्टी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो क्या है यहाँ क्लास 12 आर्ट्स और साइंस दोनों का एग्रीकल्चर का एग्जाम क्या है जेसी बोर्ड झारखंड में कल है। इसलिए क्या है कल आप लोग इतने ही सिर्फ पढ़ के जाना है और सारा क्वेश्चन को बनाकर आना है। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेकर आएंगे।